टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को सर्बियन माता-पिता मिलुटिन टेस्ला और ड्यूका टेस्ला के परिवार में ऑस्ट्रियन साम्राज्य वर्तमान क्रोएशिया में हुआ था। 1870 में निकोला टेस्ला ने कार्लोवैक के स्कूल में प्रवेश लिया और उस स्कूल में अपने गणित शिक्षक मार्टिन सेकुलिक से प्रभावित हुए थे। टेस्ला उस समय समाकलन इंटीग्रल कैलकुलस के प्रश्नों को अपने मन में ही हल करने में सक्षम थे। उनके शिक्षकों को उन पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपना 4 वर्ष का अभ्यासक्रम 3 वर्षों में ही पूरा कर लिया। 1875 में उन्होंने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया और अपने प्रथम वर्ष में उन्होंने सभी कक्षाओं में उपस्थित रहे, 9 परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सभी में सर्वोत्तम संभव गुण प्राप्त किए। 1881 में उन्होंने बुडापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर नौकरी कर ली। इस पद पर उन्होंने केंद्रीय संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया, लेकिन उन्होंने इस पर पेटेंट आवेदन नहीं किया। 1882 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी फ्रांस में नौकरी कर ली और विद्युत उपकरणों में अभिकल्पन में सुधार करने लगे। जून 1884 में उनका स्थानांतरण न्यूयॉर्क, अमेरिका कर दिया गया। टेस्ला ने एडिसन के सामने उसकी मोटर और जनरेटर को ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था। एडिसन ने टेस्ला को कहा कि यदि वह इस कार्य में सफल हो गया तो उसे $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गया। एडिसन ने अपने वादे को अमेरिकन हास्य, अमेरिकन ह्यूमर कहकर टेस्ला का मजाक उड़ाया। गुस्से में टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया। एडिसन की कंपनी छोड़ देने के पश्चात उन्होंने अपनी स्वयं की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की। इस कंपनी में उन्होंने डायनेमो इलेक्ट्रिक मशीन कम्यूटेटर का अभिकल्पन किया। यह उनका संबरा अमेरिका में पहला पेटेंट था। शुरू में कुछ कंपनियों में काम करने के बाद टेस्ला ने पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में नौकरी की। इस बीच उसने कुछ अलग प्रकार के डायनेमो विकसित किए। तभी उन्हें अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने एडिसन की कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन शीघ्र ही दोनों में विवाद हो गया, जो बड़े पैमाने पर विद्युत वितरण प्रणाली को लेकर था। वो समय था एडिसन के दिष्ट धारा डीसी करंट का टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट से लड़ाई का। एडिसन ने प्रत्यावर्ती धारा का डर पैदा करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल किया, यहां तक कि एक हाथी को जनता के सामने करंट से मारकर प्रत्यावर्ती धारा की नष्टकारी शक्ति से डराया। लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा से पहुंच सकती थी और अंततः टेस्ला की विजय हुई। उस समय अमेरिका में एडिसन की आविष्कृत डीसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू थी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट ऐसी विद्युत धारा को कहते हैं जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे कि विद्युत सेल से बनने वाली धारा। टेस्ला ने डीसी की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और एसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू करने की बात कही। एसी यानी ऑल्टरनेटिव करंट लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इस धारा की यह विशेषता होती है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर द्वारा बढ़ाकर काफी दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि डीसी में ऐसा संभव नहीं। साथ ही ऐसी चालित मोटर और दूसरे उपकरणों में डीसी की अपेक्षा कम बिजली खर्च होती है। चूंकि उस समय तक डीसी सिस्टम काफी बड़े पैमाने पर लागू था और एडिसन कंपनी डीसी उपकरणों को ही बना रही थी, अतः एडिसन ने इस नए सिस्टम का विरोध किया। नतीजे में टेस्ला ने उसकी कंपनी को अलविदा कह दिया और उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर नई कंपनी की बुनियाद डाली, जिसने ऐसी करंट की उपयोगिता को दुनिया के सामने रखा। टेस्ला ने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की। उसका एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार ऐसी विद्युत मोटर है, जिसने डीसी विद्युत सिस्टम को पूरी तरह हाशिए पर ला दिया। उसने नियाग्रा जलप्रपात पर पहला जल विद्युत पावर स्टेशन, फर्स्ट वाटर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन तैयार किया, जिसके बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी विद्युत वितरण सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया। ये थी उनकी जीवन की कहानी। अगले वीडियो में जानेंगे इन्होंने टेस्ला मेथड 369 क्या है
और भी ऐसी वीडियो के किए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।